फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो अभी देखिए, मैं मौसम का मजा ले रही हूँ। मौसम काफी अच्छा हो रहा है और मैं देख रही थी सफेदू को। और सफेदू सो रहे थे तो एकदम बहुत स्टीम में आवाज आई, तो जब पापा पूछ रहे थे क्या है, तो मैंने कहा देखियो कोई बंदर तो नहीं है। बहुत तेज आवाज आई है, तो बंदर होंगे या फिर बाइटी लड़ रहे होंगे किसी बिल्ली से। यहाँ पर सफेदू सो रहा है। देखिए कैसे अच्छी नींद में सो रहा है कि उसको बिल्कुल भी फर्क नहीं है कि कुछ भी, मतलब आ रहा है जा रहा है, बंदर है या फिर बिल्ला है, उनको कोई मतलब नहीं है। वो तो आराम से गहरी नींद सो रहे हैं। तो बिल्ला ही होगा, क्योंकि बंदर होता तो फिर बंदर फौज आ जाती। तो बहन मेरी गई है कानपुर और मैंने मंगाई है शीरमाल। तो आज शीरमाल मैंने मंगाई है बहन से और वहां से लेकर आ रही है। तो वो पूछ रही थी कि कौन सी लेके आऊं, तो मैंने कहा मुझे मतलब देसी घी वाली मंगा रही हूँ, डालडा घी की नहीं मंगा रही हूँ। तो मैं कह रही थी मेरी बात करा दो दुकान वाले से, कौन सी वाली अ, मतलब जो मैं चाह रही हूँ वो बता पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे। तो अब मैंने दुकान वाले से बात तो कर ली है, उन्होंने बता दिया है कि देसी घी वाली है, डालडा वाली है, फिर ऐसी वैसी और दो तीन चीजें बताई थी उन्होंने। लेकिन मैंने जो है ना, मैंने फिर देसी घी वाली ही मंगाई है। 25 रुपए की एक पड़ रही है और मैंने कह दिया कि देसी घी वाली ले आना। अब शीरमाल आ जाएंगी, फिर अगर भाई ले आएगा शाम तक तो ले आएगा, नहीं तो फिर फ्रिज में रख लेंगी तो सुबह तक आ जाएंगी। तो आज मैंने बहन से मंगाई शीरमाल। और शीरमाल मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। जो पापा को सभी को पसंद है, हैदर थोड़ा सा कम खाता है लेकिन हम लोग को पसंद है। और कानपुर की शीरमाल तो फिर बहुत ज्यादा अच्छी लगती है हम लोगों को। लखनऊ की नहीं अच्छी लगती, लखनऊ में इतनी अच्छी नहीं मिलती है जितनी कानपुर में मिलती है। तो वहीं से मंगाई है जोया पापा। जैसे जोया पापा लेकर आए थे, आई होप वैसी ही हो। अब मैंने बात तो करी दुकानदार से, अब जैसे उसने बताई तो अब पता नहीं। अभी तो उसने बताई है तो लग तो रहा है कि अच्छी होगी, क्योंकि घी में डिप की हुई मंगाई है तो वो घी में डिप की हुई आई है। तो यहाँ मैं जय पापा से बात कर रही थी, बैठे बैठे वो सामने बैठे हुए हैं और मैं उनसे बात कर रही हूँ। और देखिए सफेदू आराम से सो रहा है और कोई भी बिल्ली नहीं दिख रही है। सब अपनी अपनी जगह आराम से लेटे सो रहे होंगे। और अभी मैं यहाँ बैठी तो हो सकता है अभी ओरियो आ जाए, कोई आ जाए। जब मैं बैठती हूँ तो फिर ओरियो डरता बहुत है, लेकिन आ जाता है मेरे पास। है बहुत प्यारा है। और सिम्बा का तो मत पूछिए। अब सिम्बा बड़े हो गए ना, तो सिम्बा तो अब जब भूख लगती है तभी मेरे आसपास आते हैं, ऐसे तो वो आते ही नहीं है। पर सिम्बा को पता नहीं क्या हो गया है, बड़े हो गए तो बिल्कुल भूल ही जा रहे हैं। बस भूख लगती है तभी उनको रहता है इंतजार, या फिर किसी बिल्ली ने डांटा होगा या डराया होगा या फिर मारा होगा तो फिर ये किचन में मेरे पास छिपा रहेगा। तो गाइज अभी तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं। जोया भी है, जोया पापा भी हैं, हम सब बात कर रहे हैं। और फिर अभी जाऊंगी किचन में और कुछ काम करना है। देखो हम महिलाएं ऐसी हैं कि हम लोगों को तो अगर घरेलू है तो फिर हम लोग काम ढूंढ ढूंढ के निकालते हैं कि आज ये कर ले आज वो कर ले। चैन से बैठने की तो आदत ही नहीं है हम महिलाओं को। तो हम अभी बैठे हुए हैं, लेकिन कुछ ना कुछ अगर ज्यादा ही थोड़ा सा टाइम मिल जाए तो आराम की जगह सोचते हैं ये वाला काम निपटा ले वो निपटा ले। और मेरी तो आजकल तबीयत भी सही नहीं चल रही है। तबीयत मेरी आज सुबह फिर खराब हो गई थी और एकदम अचानक तबीयत खराब हो जाती है। लेकिन तबीयत खराब होने से मुझे डर नहीं लगता है। सब केयर करने वाले हैं, मेरे सब की दुआएं हैं। और जोया पापा तो फिर हैं ही, वो तो बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। बच्चे भी बहुत, जब तबीयत खराब होती है ध्यान रखते हैं। हैदर को इतनी भूख लगती है, लेकिन जब मेरी तबीयत खराब होती है तो एक बार भी नहीं कहता है मम्मा भूख लगी या कुछ। लेकिन फिर भी मैं ध्यान देती हूँ। और जोया पापा उड़ जाते हैं तो फिर वो तो बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। अब जब वो सो रहे हो और मेरी तबीयत खराब हो तो फिर वो जब सुबह उनको पता चलता है अरे मेरी तबीयत तो खराब हो गई थी, वो सो रहे थे तो भर के उठाया क्यों नहीं, मुझे उठा देती है। मैं यही सोचती हूँ कि क्यों परेशान करूं, जितना सहन होता है कर लेती हूँ। फिर उठने के बाद तो फिर उनको परेशान होना ही है मेरे लिए। फिर देखना है कि कैसी तबीयत है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो गाइज जो पापा बहुत ज्यादा केयरिंग है, बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। और बहुत 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 इस बात का मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि जो पापा बहुत बहुत ज्यादा अच्छे हैं, बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। और तो और बच्चे भी माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं। फिर आसपास मेरी लोगों से भी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। तो सभी ख्याल रखते हैं, सभी बहुत अच्छे से बोलते हैं, सभी से मेरा रिश्ता अच्छा ही है। तो गाइज मैंने हनी बनी को रख दिया। मैंने कहा था हनी बनी को अंदर कर दो, उनका
टाइम हो गया अंदर जाने का। और ये नए आए हैं सफेदू, तो फिर हनी बनी ज्यादा देर बाहर रहते हैं ना, तो ये पिंजड़े में हाथ डालते हैं। इनको मालूम नहीं है कि हनी बनी इस घर का हिस्सा है, अहम हिस्सा है। ओरी ओरी सबको समझ में आ गया, कोई परेशान नहीं करता हनी बनी को। लेकिन अभी ये सफेदू थोड़ा थोड़ा परेशान करते हैं। तो ये देखिए, ये सफेदू किचन में आ गए मुझे परेशान करने के लिए। मुझे बहुत डर लगता है, ये चिपकते हैं सीधे पैर में, इसलिए अभी लेकिन इनका समझ में आ जाता है रिएक्शन, ये कब चिपकेंगे कब नहीं चिपकेंगे। अभी इनका चिपकने का मूड नहीं है, लेकिन फिर भी डर तो लगता है। इन पर भरोसा थोड़ी ना कर सकते हैं कि ये कब हमें डराएं और कब ना डराएं। तो यहाँ पर देखिए, जाने का नाम नहीं लेता, एकदम बैठ जाएगा तो बैठ जाएगा। और है बहुत प्यारा। पहले अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब ये जैसे जैसे यहाँ रहने लगा है, अब टाइम से खाना खा रहा है, तो अब अच्छा होता जा रहा है और अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ से पापा बोले मेरे लिए चाय बना दो, तो मैंने कहा ठीक है मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। और सफेदू नीचे है, तो बस सोचिए मत मेरा क्या हाल हो रहा है। मैं कैसे चाय निकाल रही हूँ, मैं मेरे पैर में ना चिपक जाए। लेकिन आपको बताया ना कि मुझे एहसास हो जाता है कि कब वो चिपकने के मूड में, और जब वो चिपकने में के मूड में होता है, फिर आप बच के दिखा दो, बच नहीं सकते हो, फिर वो चिपक ही जाता है। फिर मैं कस के चीखती हूँ, और या फिर किसी और को बुला के डिस्ट्रैक्ट कर देती हूँ। और अकेले फंस गई तो फिर मेरी चीखें ही निकलना है, इतनी कस के चिपकता है। और लेकिन पंजन नहीं, बहुत प्यार से चिपकता है, बहुत सॉफ्ट हाथ है। लेकिन अब मुझे है फोबिया, तो मैं क्या करूँ। तो मैं यहाँ कह रही थी ना कुछ काम निकाल ही लेती हूँ, तो फिर आज मैंने कुछ काम निकाल लिया है, तो वही कर रही हूँ। तो घरेलू काम रहते ही हैं। आप सोचो कि आप फ्री हो जाओ, तो फ्री तो आप अपने आप ही फ्री हो सकते हैं, लेट जाओ। नहीं तो काम इतने रहते हैं, इतने काम रहते हैं कि आप फ्री हो ही नहीं सकते हो। अभी तो मुझे बहुत सारे किचन में ही काम है। किचन मेरा आपको लग रहा होगा ठीक है, नहीं मुझे अभी रेगजिन भी बदलना है इसकी, नीचे का फर्श भी बदलना है। अब समय आने पर बदलूंगी। माइंड में है कि कौन से महीने में कब मुझे यहाँ इतनी सफाई करना है, तो वो मैं करूंगी। अभी एक दो महीने और वेट करूंगी, कुछ रीजन है जिसकी वजह से मैं अभी मैं फिर वही सोच रही हूँ कि बस मुझे किचन की सफाई कर लूं। क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा दीवारें हैं कि इतने वॉलपेपर लगाने के बाद भी डस्ट बहुत आता है, धूल बहुत ज्यादा रहती है, क्योंकि बाहर मिट्टी है, कच्चा है, इस वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। और इसकी वजह से धूल बहुत चढ़ जाती है रेक्सीन में, तो उसको साफ करना पोंछना, तो अभी बहुत सारे काम पेंडिंग है जो मुझे करना है। फिलहाल तो मैंने जो आज जो काम नया निकाला है, तो वो मैं कर रही हूँ। कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। जो पापा भी है, मैं उनसे भी बात कर रही थी, और वो यही कहते हैं कि तबीयत खराब है, थोड़ा आराम कर लो, आके लेट जाओ। वो मुझसे नहीं होता है, मेरी मम्मी से भी नहीं होता। मम्मी आजकल हैदराबाद में है, और मेरी बहन उनको बहुत ज्यादा आराम में रखे हुए है, उनको काम नहीं करने दे रही। तो कह रही थी लेटे लेटे कमर दर्द हो रही। तो मैंने कहा मम्मी यही मेरी हालत हो जाती है जब बीमार हो जाती हूँ, और लेटे लेटे मेरा बुरा हाल हो जाता है और मेरी कमर दर्द हो जाती है। तो मम्मी यही कह रही थी हम लोग बिल्कुल भी नहीं लेट पाते हैं, हम लोग की आदत है चलने फिरने और काम करने की। तो गाइज वही मेरी आदत है, जब बिल्कुल ही हद से ज्यादा बाहर हो जाता है तब लेटती हूँ। नहीं तो तबीयत जब तक बर्दाश्त कर सकती हूँ, जब तक मैं उठ ही जाती हूँ, मैं लेटती ही नहीं हूँ। चाहे जितनी कोई बंदा समझ ही नहीं सकता कि मेरी तबीयत खराब है। जब बिल्कुल मेरी तबीयत बहुत ज्यादा ओवर खराब हो जाती है, तभी लेटती हूँ। यहाँ बात कर रही थी मैं, जोया पापा से भी कर रही थी, हैदर से भी कर रही थी, और यहाँ जोया से भी। तीनों मेरे आसपास हैं, और जोया पापा कह रहे थे कि देखे रहना। हैदर से कह गए थे जोया से देखे रहना, नहीं तो ये करंट दरंट लगा ले। तो वो कह के और वो चले गए हैं। और देखिए ये बॉडीगार्ड आ गए हैं। जोया के पापा ने जो कहा है, तो अब वो सुनेंगे, देखे रहेंगे कि मैं आराम से कर लूं। तो मैंने सारा काम कर लिया है। अब ये देखिए सिम्बू, इनको जब ये ना भूख लगती है तभी चिपकते हैं, ऐसे तो इनको चिपकना पकना होता नहीं है। अब इनको लगी भूख, तो अब ये मेरे पास ही आएगा, बार बार मेरे पास आएगा, मुझसे चिपकेगा। बस इसी से मुझे डर नहीं लगता, ये खूब चिपके, मुझे इससे बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। और मुझे और सबसे डर लगता है, पता नहीं, इससे मुझे बहुत मोहब्बत है, लेकिन अब ये दूर भागता जा रहा है। अब ये बड़ा हो गया है ना, जाने कहाँ कहाँ भागा भागा फिरता है। चुपचाप घर में रहता था, कितना अच्छा लगता था। तो गाइस आज का दिन भी ऐसे ही बीत गया, और मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। और कोई ना कोई नया काम निकलता रहता है, और काम तो करना ही है, क्योंकि घर में आप रहेंगे तो काम करेंगे। और आज मुझे कहीं जाना भी नहीं पड़ा, क्योंकि कल मैं सामान ले आई थी जो मेरी बहन ने मंगाया था, अभी गया नहीं है वो। अब वो
भाई जाएगा तब ले जाएगा। आज वो कानपुर गई थी और जैसा कि आपको मालूम है, कानपुर से मैंने शीर माल मंगाई है जो आज सुनिए अभी घर तक नहीं आई है, फ्रिज में रख ली उन्होंने, अब कल आएंगी। तो गाइज चाय बन रही है, सब हो गया, थक गई हूँ, तबीयत तो खराब हो जाती है, मेरी तबीयत सही नहीं है आजकल। और उससे कोई दिक्कत नहीं है, तबीयत से खराब भी होना चाहिए, ये भी अच्छी बात है, क्योंकि सही रहूंगी तो कुछ लोगों की नजर लग जाएगी और फिर और वो पूछेंगे इससे अच्छा तबीयत खराब है तो सही है, कम से कम लोगों की होश और नजर तो नहीं लगेगी। और जिनके लिए कह रही हूँ वो तो समझ ही गए होंगे, क्योंकि आजकल बहुत शिद्दत से लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं। और शुक्रिया आपका जो वीडियो देख रहे हैं, और अब तो खुद मेरे वीडियो में वो लोग आ रहे हैं तो और खुशी खुशी देख रहे हैं कि मैं भी, मेरे ब्लॉग में अपने आप आ जा रहे हैं, अपने आप आ जाते हैं। तो इस वजह से तो मेरी तबीयत खराब रहना चाहिए ताकि मुझे किसी की नजर न लगे। और चाय बन गई है, हंसी आ जाती है जब मैं कुछ ऐसे लोगों के बारे में सोचती हूँ। और सॉरी गाइस, अभी मैं नाम नहीं लेना नहीं चाहती, नहीं तो वो फिर से भड़क जाएंगी। और जब नाम लेना होगा तब लूंगी, फिलहाल अभी नहीं लेना चाहती हूँ। वो समझ गई होंगी मैं किन के बारे में बात कर रही हूँ। तो गाइज अभी चाय टाइम हो रहा है और हम चाय पियेंगे, कपड़े भी धो लिए हैं और काम एक्स्ट्रा निकालते हैं। आज जैसे मैंने कुछ एक्स्ट्रा काम निकाल लिया था, अब कल भी एक एक्स्ट्रा काम है, बल्कि मैं और डबल ज्यादा एक्स्ट्रा करने वाली थी। मैं घी की बहुत सारी मलाई हो रही है, वो मुझे मलाई निकालना थी, तो वो मलाई मैं सोच रही थी लगे हाथ पे बैठे बैठे निकाल लूं, तो सही नहीं थी, खड़ा हुआ नहीं जा रहा था मुझसे, तो मैंने सोचा बैठे बैठे निकाल लूं, लेकिन फिर मैंने स्किप किया। मैंने कहा रहने दो, टाइम ज्यादा हो जाएगा फिर। आज मेरी तबीयत खराब थी तो आज मैंने मूंग की दाल बनाई थी, और कल मैंने निहारी बनाई थी। निहारी इन लोग को बहुत ज्यादा पसंद है और मेरे पापा को भी बहुत ज्यादा पसंद है, तो वो निहारी अब थोड़ी बहुत तो निहारी बनती नहीं, निहारी बनती है हमेशा ज्यादा ही बनती है। और वो बच गई थी, वो एक टाइम के लिए बची थी, तो मैंने दिमाग लगाया, मैंने कहा शाम का फिर समझ में नहीं आता, अगर सुबह मैं निहारी कर ली थी तो मुझे शाम को समझ में नहीं आता कि शाम को क्या करूँ। तो मैंने सोचा कि अभी खिचड़ी बना लो मूंग की दाल की, मूंग की दाल की खिचड़ी मैं कबूली बनाने वाली थी पहले, लेकिन फिर मैंने कबूली नहीं बनाई क्योंकि तबीयत खराब हो गई थी मेरी, तो फिर मैंने मूंग की दाल की बनाई, साथ में हरी मिर्च की चटनी पीसी थी, हरा धनिया हरी मिर्च की। तो दिन में हुआ तो शाम को सबने खाई निहारी, और निहारी नेक्स्ट डे पक पक के और बेहतरीन बन गई थी, इतनी अच्छी बनी थी। तो जब आप बोले निहारी के साथ मुझे पराठे बना दो, तो फिर मैंने निहारी के साथ इन लोग के लिए पराठे बनाए थे, मैंने अपने लिए पराठे नहीं बनाए थे, मैंने अपने लिए रोटी बनाई थी। तो इन लोगों ने अभी शाम को निहारी खाई है, कल तो इन लोगों ने खाई थी, और निहारी आज और मतलब पक पक के, कल तो अच्छी बनी थी, इन लोग सबको अच्छी लगी, और आज पक पक के और टेस्टी हो गई थी, वो और ज्यादा अच्छी लगी। और फिर साथ में उसमें अदरक की जूलियन और हरी मिर्च डाल के और नींबू डाल के खाओ तो मजा कितना अच्छा टेस्ट हो जाता है। तो बस वही आज शाम को खाई है मैंने, बहुत मैं खुश हो रही थी, मैंने अच्छा दिमाग लगाया, अगर दिन में खिला दी थी और शाम को फिर सोचती रही थी क्या बनाऊं, तो अच्छा करा दिन में खिचड़ी हल्का फुल्का खिला दिया। जोया पकाओ, चाय ले जा बेटा, हल्का फुल्का खिला दिया, ये ले जाना। और शाम को सबने मन भर के आराम से पराठे के साथ निहारी खाई है, पराठा निहारी। और अगर सही टाइम पे शीरमाल आ जाती ना, तो सही टाइम पे लोग शीरमाल और निहारी खाते, मैं फिर बना दूंगी, फिर कभी बना दूंगी। निहारी मसाला खत्म हो गया है, तो हाँ, निहारी मसाला खत्म हो गया, तो अभी निहारी मसाला मुझे लेके आना है, किसी दिन जाऊंगी। अभी मौसम इतना गर्म नहीं हो रहा है कि आप घर से बाहर ना निकल पाए, किसी दिन जाऊंगी तो निहारी मसाले लेके आऊंगी। जो निहारी मसाला मैं इस्तेमाल करती हूँ वो मतलब उसका अलग ही फ्लेवर आता है निहारी में, तो मैं वही वाला लेने जाऊंगी। मुझे मालूम है कि कहाँ मिलता है, शायद मैं आपको ब्लॉग में बता भी चुकी हूँ। तो गाइज मैं लेके आऊंगी, तो थक गई हूँ, बहुत ज्यादा थक गई हूँ, क्योंकि सुबह मेरी तबीयत खराब हो गई थी और उसकी वजह से वीकनेस है, वीकनेस बहुत हो जाती है। और आज बस वही डेली रूटीन, सुबह से शाम तक क्या करना है क्या नहीं करना है। तो गाइस आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो बाय बाय।